Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video, we are going to attempt all checkpoints of chapter 9 decimals, and please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Also press the bell icon. Question number 1 is write the following decimal in words. सो यहाँ पर आपको कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, इस तरह से आपको उनको वर्ड्स में राइट करना है। तो यहाँ पर देखिए a 0.3 0.3 जब भी आप राइट करोगे तो आप यही जो हम बोल रहे हैं वही राइट करना है हमें 0.3। ओके, नेक्स्ट है 0.07, तो 0.07 राइट करेंगे क्योंकि जो बोल रहे हैं बस वही राइट करना है हमें, कुछ और नहीं। इसके बाद सी क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर है 0.17, तो आप 0.17 राइट नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल में जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम एक साथ नहीं पढ़ते, उन्हें हम अलग अलग ही बोलते हैं। जैसे इसको अगर हम बोलेंगे 0.17 तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत है, इस तरह से नहीं बोलते हैं। इसको ऑलवेज हम लिखेंगे 0.17, ठीक है। तो 0.17 इस तरह से आप इसे राइट करोगे। बट अगर यहाँ पर कोई और नंबर दिया होता, यहाँ पर आपको सपोज इस तरह से दिया होता 17.17, मीन्स आप 17.17 फिर आप लिखते, बट ये जो मैं बोल रही हूँ यही गलत बोल रही हूँ क्योंकि 17.17 नहीं लिखा जाता है। पॉइंट के पहले वाला नंबर, जो हमारे पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर दिया हुआ है उसे हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे 17, बट पॉइंट के राइट में जो नंबर दिया हुआ है उसे आप पढ़ोगे 17, ठीक है। तो आप इसको जब भी राइट करना तो आप राइट करना 17.17, 17.17 रॉन्ग है और 17.17 रॉन्ग है। लेकिन जब आप इसे ये राइट करोगे कि 17.17 तो आपका ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ लीजिए जिससे कि आगे की डिजिट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको जो एग्ज़ाम दोगे तो वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो इसको इरेज करने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डी है हमारा 5.368। तो अब जो राइट में जो नंबर है वो 5 है और पॉइंट के बाद वाले जो लेफ़्ट में नंबर दिए हुए हैं, लेफ़्ट साइड में नंबर जो दिए हुए हैं ये हैं 368। अगर आपने इसको 368 राइट कर दिया तो ये गलत है और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो ऑलवेज राइट 5.368, पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर्स हैं उनको आप राइट करिए अलग अलग बोलकर, एक साथ नहीं लिखना है कि 368 या 300 समथिंग कुछ भी आ जाए नंबर, तो उस तरह से राइट नहीं करेंगे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन चैप्टर वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट इट, कि फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि उसमें कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है, लोएस्ट टर्म में कैसे करते हैं एंड देन उससे इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है। तो बस अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली आप कर लोगे क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए 1.5। अब 1.5 है तो जैसे कि आप जानते हो कि फ्रैक्शंस में जब भी हम राइट करते हैं तो उसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आप राइट करते हो। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर दिया हुआ है तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर क्योंकि यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है तो आप इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा देंगे आप तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर की प्लेस पे हम राइट कर लेंगे 15। अब डिनोमिनेटर कैसे आया, यहाँ पर 10, उसके लिए आपने क्या किया, जो आपने पॉइंट हटाया है, पॉइंट के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने 10 राइट किया। बट अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो हम क्या राइट करते, 100। 3 डिजिट होती तो हम राइट करते 1000, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, जितनी डिजिट पॉइंट के बाद होती है यहाँ पर हम उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू राइट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 15/10।
अब जब हमने 15/10 राइट कर लिया तो अब हमें ये पता लग रहा है देखते ही कि ये दोनों नंबर 5 के टेबल से इजीली डिविजिबल हैं। तो ये हो गया 15, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, एंड 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू। अब आपने पढ़ा है फ्रैक्शन में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना होता है तो हमें करना होता है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड। तो करके दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको आ जाए। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है एंड न्यूमिनेटर 3। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 3 को डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 1 टाइम में ही जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 1 रह जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो यहाँ पर जो आता है वो क्वेश्चन होता है, ये आपको पता है, और ये रिमाइंडर होता है, ये भी आप जानते हो अच्छे से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो आता है इधर आगे, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा होल नंबर कहलाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर हो जाता है। न्यूमिनेटर में राइट करते हैं न्यूमिनेटर की प्लेस पे, और जो यहाँ पर आपको दिया रहता है डिनोमिनेटर, ये हमारा डिवीज़र कहलाता है। तो इस तरह से आप इसे राइट करते हो, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/2। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन होल नंबर में आएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर आपका ऊपर आएगा न्यूमिनेटर की प्लेस पे, एंड डिवीज़र की जो है हमारा वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से राइट करेंगे तो आंसर आपका क्या हुआ, आंसर हुआ आपका 1 होल 1/2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23.4। तो जब भी 23.4 को हमें पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो अपॉन में हम लोग लिखेंगे 10, तो 234/10 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों ही नंबर हमारे 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर 4 है लास्ट डिजिट, एंड लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 है। तो जब आपने 2 से इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 117, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 234 को, मतलब 234 को, तो 117, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 117/5। ओके, नाउ अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना 2 से 3 को डिवाइड किया था, वैसे ही यहाँ पर 5 से 117 को डिवाइड करेंगे मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया, तो पहले 5 2 ज़ा 10 होगा, फिर नीचे 1 रिमाइंडर रह जाएगा, वहाँ से आप 7 ले लोगे, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि होल नंबर होता है। जब आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे 15 को 17 से, तो 2 आ जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है, और 5 हमारा डिवीज़र है, तो वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया 23 होल 2/5। नेक्स्ट है 41.65। अब 41.65 में हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, 4165/100। तो ये हो गया। जब आपने देखा कि ये दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं 5 के टेबल से, कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 दिया हुआ है और नीचे 0 दिया हुआ है, और ये 5 एंड 0 5 के टेबल से डिविजिबल होता है। तो हमने 5 से जब इसे डिवाइड किया तो आंसर होता है हमारा यहाँ पर 833/20, ठीक है, 833/20। तो अब इसे भी हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपका होगा 41 होल 13/20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। जब भी हम कंपेयर करते हैं डेसिमल का, तो हमें क्या करना होता है, हमें लाइक में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी डेसिमल अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो पहले तो उस डेसिमल को आप लाइक में कन्वर्ट करिए, देन आप कंपेयर करिए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था 1.5 और यहाँ पर दिया हुआ था 1.05। अब लाइक में कन्वर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही डिजिट दोनों में होने चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पर था 0.5, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट थी, बट यहाँ पर 5 अकेला था, तो हमें भी इसको भी हमें 0 लगाकर 2 डिजिट बनाने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1.05 और ये हो गया 1.50। अब आप जब देख रहे हो कि ये 50 है और ये 5 है, तो आपको ईजिली पता चल रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो इधर साइड आपका ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। सेकंड इसी तरह से देखिए, इसका बी 0.0007 एंड यहाँ पर है 0.07। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद है डिजिट 1 2 3 4 एंड यहाँ पर ओनली 2 डिजिट थी, तो हमें इसे भी इसके इक्वल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसे 2 0 लगाने पड़ेंगे। 2 0 लगाओगे आप तो आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0007 है जो कि कम है और यहाँ पर है 700 हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ग्रेटर नंबर यही हुआ, तो इस तरह से आप इसका साइन इधर साइड लगा दोगे। नेक्स्ट है हमारा सी 1.169 एंड यहाँ पर है 1.099। अब यहाँ पर हमें कोई भी ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 169 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 099 यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो इसमें तो ईजिली पता चल रहा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर, क्योंकि ये 99 स्मॉलर है एंड 169 ग्रेटर। तो आपने ग्रेटर देन का साइन इधर साइड लगा दिया। ये दोनों नंबर मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो क्लियरली इक्वल्स हैं दोनों ही, तो इक्वल का साइन लगे। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या करोगे। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन में था 5.01, नेक्स्ट है 5.1, उसके बाद नेक्स्ट है 5.11, उसके बाद है 5.101, फिर उसके बाद ओनली 5 है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले जब भी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट आप करोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है वो, उसके बाद जो डेसिमल्स हैं उसमें कितना, मतलब आपको कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा, उसके लिए हमें लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो जैसे कि हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वही चीज़ है। अब आप देखिए, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट सॉरी, और यहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेट डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, बस इसके इक्वल हमें सबको बनाना है। ठीक है, सबको हमें इस वाले पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो सारे इसमें डेसिमल्स में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 01 ऑलरेडी दिया था 5.01, तो उसमें आप एक 0 और लगाओगे। नेक्स्ट नंबर में भी आप लाइक में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पर एक ही डिजिट है बट हमें 3 इक्वल करने हैं, तो हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर 5.11 है, तो इसमें एक 0 लगेगा। इसमें कोई भी 0 नहीं लगे क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट्स ही है यहाँ पर। इस वाले नंबर में 5 के बाद पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो आप इसमें 3 0 लगाओगे। अब आप ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर। जब भी आप असेंडिंग में राइट करोगे तो आप लाइक में जो आपने कन्वर्ट किया उसे राइट नहीं करोगे, आप सीधे सीधे राइट करोगे क्या, जो क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे छोटा है नंबर 5, तो आपने 5 पहले लिख लिया। उसके बाद है आपका 5.01, उसके बाद 5.1 है, ठीक है, तो 5.1 राइट कर लिया। उसके बाद है 5.101, तो वो राइट कर लिया। उसके बाद है 5.11, लास्ट में आएगा 5.11। तो इस तरह से आप राइट कर लोगे, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐड द फॉलोइंग
ऐड करने के लिए 3.14 प्लस 5.01 प्लस 7.89, तो ऐड करिए। सिंपल है, जब भी हम ऐड करते हैं या हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट नहीं हिलना चाहिए। मीन्स मेरे कहने का ये है कि आपका जो पॉइंट है वो उसी प्लेस पर रहना चाहिए जहाँ पर पहले जो पहला नंबर दिया हुआ है उसका जो पॉइंट है। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3.14 है तो नीचे वाला नंबर का पॉइंट है वो एकदम सीक्वेंस में आना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लग, अगर ये पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपका ऐड करना कोई मायने नहीं रखता, आपका ऐड करना गलत ही है, क्योंकि इस तरह से ऐड होता ही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर 3.14, 5.01, 7.89 इस तरह से आप राइट कर लीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 16.04। ओके, नेक्स्ट है बी, 0.436 प्लस 2.3 प्लस 5.23, तो 0.436 राइट कर लिया। फिर हमें 2.3 राइट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी 1 ही डिजिट थी यहाँ पर, बट यहाँ पर 3 डिजिट थी, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, आपका सॉल्यूशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो जब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं थी तो हमने 2 0 लगा दिए। मैंने कलर चेंज किया है जिससे कि आपको समझ में आए। उसके बाद है 53.26, तो 53.26 और यहाँ पर एक ही ज़ीरो लगेगा। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 55.996। ओके, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट, तो ये है 239.6 माइनस 128.3। ठीक है, तो 239.6 एंड 128.3 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। आंसर इज 111.3। बी, 375.2 माइनस 251.1। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करिए इसी तरह से जैसे करते हैं नॉर्मली, तो आंसर होगा आपका 124.1। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ये बहुत ही सिंपल है, मैं डायरेक्टली ही आपको इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे करना है। 2.5 इंटू 100, तो ये देखिए 2.5 है, पॉइंट अभी रहने दीजिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए, सोच लीजिए पॉइंट नहीं है। आपने 25 पहले राइट कर लिया, 100 में 2 0 है वो राइट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा वो एक डिजिट के पहले, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट एक डिजिट के पहले लगा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 250। ठीक है, 19.7 इंटू 1000 है, तो 197 राइट कर लीजिए, और 1000 में 3 0 है, 3 0 राइट कर लीजिए। पॉइंट हमारा 1 डिजिट से पहले है, तो 1 डिजिट से पहले यहाँ पर भी पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 19,700। ठीक है, नेक्स्ट अब डिवाइड जब करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप जो मल्टीप्लाई के ज़ीरो थे वो पीछे राइट कर रहे थे, तो डिवाइड में हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। जो ज़ीरो होंगे हमारे पीछे नहीं होंगे, हमारे आगे आएंगे, मतलब इसमें ज़ीरो जा रहे थे राइट हैंड साइड की तरफ, इसमें ज़ीरो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर है 34, तो पहले तो पीछे साइड आप इसको 34 को राइट करिए, और यहाँ पर ज़ीरो कितने हैं 2, तो 2 0 आप आगे लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट है वो कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 एंड यहाँ पर 3 4, तो 2 0 ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं इनको दोनों को ऐड करना है, तो उसके पहले ही आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0.003, और ये जो पॉइंट के पहले वाला 0 है वो हम ऐसे ही लगा देते हैं, इसका कोई यहाँ पर ऐसा यूज़ नहीं होता है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई भी होल नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। अब ये वाला सेम वैसे ही है, देखिए यहाँ पर है 4.5 अपॉन 1000, तो ये आप क्या करोगे, ये 4.5 पहले तो इन सबको छोड़ दीजिए, 45 आप राइट कर लीजिए सबसे पीछे, और 0 कितने हैं, 0 हमारे पास 3 हैं, तो हमें 3 0 राइट करने हैं, बट जो हमारा पॉइंट है वो लगेगा 1 2 3 4 डिजिट से पहले, क्योंकि यहाँ पर 3 तो 0 ऑलरेडी दिए हुए एंड एक पॉइंट हमारा डिजिट के पहले है, तो यहाँ पर लगेगा
तो आपको उतने ही काउंट करने, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए यहाँ पर, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पर, 3 0 एंड इसको मिलाकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 डिजिट से पहले एक पॉइंट लग जाएगा, बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपकी वर्कशीट्स के वीडियो में। थैंक यू।